एक सुंदर समुद्र तट का नज़ारा हमेशा सबके दिल को छू लेता है। समुद्र की लहरों की धुंधली आवाज, सुबह के समय चाय का स्वाद और सूर्यास्त के समय सुगंधित वातावरण, सब कुछ बेहद खूबसूरत लगता है। एक समुद्र तट पर जाने से पहले हमेशा उस जगह के बारे में जानकारी लेना चाहिए। यह हमारी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र तट पर जाने से पहले हमेशा स्थानीय लोगों से पूछें कि वहाँ के मौसम के बारे में क्या है। कभी कभी बहुत तेज वायुमंडल दबाव, उच्च लहरें या तूफान आने की संभावना भी हो सकती है। जब आप समुद्र तट पर हों तो आपको उस जगह की सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। उसमें समुद्र की लहरें, खारे जल का संघर्ष और वहाँ के वनस्पति का समावेश होता है। समुद्र तट के चारों ओर सब कुछ बहुत शांत और सुंदर लगता है। आप उस जगह की खूबसूरती से लुभाए जाएंगे। कुछ अन्य चीजें जो समुद्र तट को खूबसूरत बनाती है वो है उसमें पाए जाने वाले जानवरों और पक्षियों की अनेकता। आप उन्हें देखकर खुश होंगे और आप अपने दिन को भी और खास बना सकते हैं। समुद्र तट के साथ साथ आत्मसमर्पण भी अनुभव करना चाहिए। जब आप समुद्र के सामने खड़े होते हैं तो आप अपने आप से कुछ ही देर में समझ जाएंगे कि आपकी जिंदगी कितनी छोटी सी भूमिका है। यह एक अनुभव है जो आपके मन को शांत करता है और आपको खुश बनाता है। समुद्र तट की खूबसूरती को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है। यहाँ पर हर शब्द और हर लम्हा अनुभव किया जाना चाहिए। समुद्र तट पर होकर आपको उसकी खूबसूरती का आनंद लेना चाहिए और अपने आप को उस सुंदरता में डूबने देना चाहिए। इसलिए आइए समुद्र तट की खूबसूरती का आनंद लें और उसकी सुंदरता के साथ अपने आप को भी खुश बनाएं। लेकिन याद रखें, हमेशा समुद्र तट पर सुरक्षित रहें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। आपको समुद्र तट का आनंद लेने के साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। बीच पर अकेले ना बैठें और समुद्र तट के नियमों और संकेतों का पालन करें। समुद्र तट पर हम सभी का मन खुश होता है और यहाँ से हमें निरंतर खुशी मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र तट पर अकेले रहना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र तट पर अकेले रहने से हमारे लिए कई खतरे हो सकते हैं। आइए इन खतरों को एक एक करके देखते हैं। पहला खतरा है समुद्र में डूबना। अगर आप समुद्र में अकेले होते हैं और अचानक डूबने लगते हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए समुद्र में जाने से पहले हमेशा किसी और को साथ ले जाएं। दूसरा खतरा है स्कूबा डाइविंग या सर्फिंग करते समय चोट लगना। अगर आप समुद्र तट पर अकेले होते हैं और आपको चोट लगती है तो आप अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। तीसरा खतरा है अधिक तेज धार के कारण समुद्र में खींचा जाना। अगर आप समुद्र तट पर अकेले होते हैं तो आपको धारों के बीच खींच ले जाने का खतरा होता है। ये अधिक खतरनाक हो सकता है अगर आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हो और नाव से दूर हो। इसलिए समुद्र तट पर जाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा किसी और के साथ जाएं। चौथा खतरा है धूप के कारण त्वचा के फायदे और नुकसान। यदि आप समुद्र तट पर अकेले होते हैं तो आपकी त्वचा सीधे धूप की रोशनी का सामना करती है और ऐसा करने से त्वचा में नुकसान हो सकता है। इसलिए समुद्र तट पर जाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप सभी उपकरणों के साथ जाएं और अधिक समय तक धूप में ना रहें। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्र तट पर समय से पहले अपनी तैयारी भी कर लेनी चाहिए। इसमें अपने शरीर की सुरक्षा के लिए उपयोगी सुरक्षा उपकरण और सामग्री को समेत रखना शामिल है। आपके साथ कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे समुद्र तट के नजदीक एक पानी की बोतल, सूरज की रोशनी से बचाने के लिए एक टोपी, सूरज की किरणों से बचने के लिए एक चश्मा, जैकेट आदि होनी चाहिए। इसके अलावा समुद्र तट पर जाने से पहले आपको मौसम की भी जानकारी ले लेनी चाहिए। अगर आप जानते हैं कि समुद्र तट पर जाने से पहले क्या लेना चाहिए तो आप आसानी से अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं। यह आपको समुद्र तट पर सुरक्षित रखने में मदद करेगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो हमें समझना बेहद जरूरी है। जैसे समुद्र तट की गहराई अचानक से बढ़ सकती है और इससे कोई भी व्यक्ति अचानक से खतरे में आ सकता है। साथ ही समुद्र तट पर तैरने से पहले समुद्री जीव की जानकारी लेना आवश्यक होती है, क्योंकि कुछ समुद्री जीव जानलेवा हो सकते हैं और उनसे बचने के लिए हमें संभावित खतरों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा समुद्र तट पर चलने वाली लहरों के बारे में भी समझना आवश्यक होता है, क्योंकि लहर आने से अचानक बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। यह था हमारा वीडियो। अपनी सुरक्षा को समझें और समुद्र तट पर सुरक्षित रहें। आपका धन्यवाद।